देखो अपने आज बात करते हैं जनित्र के अंदर अपना जो वोल्टता नियमन का जो टॉपिक है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि अपना जो वोल्टता नियमन है यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है और किस जनित्र में कौन सा होता है। आज अपने सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपने जनित्र के अंदर जो वोल्टता नियमन है उस पर आज अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा जनित्र का क्या कार्य है भाई। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो जनित्र कहलाता है और यह क्या करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। आगे अपने बात करते हैं वोल्टता नियमन का। आज का अपना टॉपिक रहेगा जनित्र के अंदर वोल्टता नियमन। तो वोल्टता नियमन क्या होता है भाई, जब जनित्र पर भार डाला जाता है, क्या है, जब जनित्र पर लोड डाला जाता है या इस पर भार डाला जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, उसका जो मान होता है वो परिवर्तित होता है। क्या होता है, जैसे जैसे अपने क्या जनित्र पर लोड डालेंगे वैसे वैसे जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके पर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है वो परिवर्तित होती रहेगी। तो वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज का मान जो परिवर्तित होता है और वोल्टता में क्या है वोल्टता में उतार चढ़ाव होता है और उसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। क्या है, जब अपना जनित्र को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जैसे जनित्र पर भार डाला जाता है तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें क्या है, परिवर्तित होता है। और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो उसमें उतार चढ़ाव जो होता है वो क्या वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है या उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। तो आगे अपने देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो पहले अपने बात करते हैं प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि शून्य भार वोल्टता माइनस भार वोल्टता बटा भार पर वोल्टता, इससे अपने ज्ञात की जा सकती है वोल्टेज रेगुलेशन। शून्य भार पर वोल्टता माइनस भार पर वोल्टता बटा भार पर वोल्टता से अपने VR वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद अपना वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि कुल वोल्टता ड्रॉप, यानी कि कुल कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है, यानी कि ड्रॉप यानी कि खपत हुई है, बटा भार पर वोल्टता यानी कि लोड पर कितनी वोल्टता हुई है, उसके माध्यम से अपने VR ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अपना VR अगर एक और तरीका ज्ञात करने का, नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 से अपने VR ज्ञात किया जा सकता है। और इसे अपने इस उत्तर से भी देखा जा सकता है, प्रतिशत VR बराबर E माइनस V बटा V इंटू 100 से भी क्या है, इसी का सूत्र है, यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ये सेम ही चीज़ है भाई। उसके बाद है वोल्टता नियमन के प्रकार। क्या है, वोल्टता नियमन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जैसे धनात्मक वोल्टेज, ये वोल्टता नियमन है उसके 3 प्रकार है। क्या है, एक तो धनात्मक और एक है ऋणात्मक और एक है शून्य वोल्टता। यानी कि जब क्या है, जब अपने प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता प्रेषित होती है वो सिरे से कम होती है, जब प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता प्रेषित होती है वो सिरे से कम होती है और वो वोल्टता होती है वो धनात्मक वोल्टता कहलाती है। यानी कि प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता प्राप्त होती है वो क्या है, प्रेषित सिरे से कम प्राप्त होती है और वो धनात्मक वोल्टता कहलाती है। और डिफरेंशियल व अंडर कंपाउंड जनित्र है उनकी क्या है, जो धनात्मक वोल्टता नियमन पे ये जनित्र कार्य करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंशियल व अंडर कंपाउंड जनित्र का जो वोल्टता नियमन होता है वो धनात्मक प्रकार का होता है। यानी कि डिफरेंशियल व अंडर कंपाउंड जनित्र का जो वोल्टता नियमन होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक वोल्टता नियमन होता है।
उसके बाद है ऋणात्मक वोल्टता नियमन, यानी कि जो प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता होती है वो प्रेषित सिरे से अधिक प्राप्त होती है। क्या है ऋणात्मक में जो क्या प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता प्रेषित होती है वो सिरे से क्या अधिक होती है, इसी है क्या वोल्टता नियमन ऋणात्मक प्राप्त होता है। क्या है तब वोल्टता, यानी कि जब प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता है वो प्रेषित सिरे से क्या है अधिक अधिक होती है, तब वोल्टता नियमन क्या ऋणात्मक प्राप्त होता है। और देसी शरीर जनित्र व ओवर कंपाउंड जनित्र, देसी शरीर जनित्र व ओवर कंपाउंड जनित्र का जो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन होता है वो ऋणात्मक प्रकार का होता है। देसी शरीर व ओवर कंपाउंड जनित्र का जो वोल्टता नियमन होता है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं अपने शून्य वोल्टता नियमन की, शून्य वोल्टता रेगुलेशन के बारे में, यानी कि जब क्या है जब प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता प्रेषित होती है वो सिरे के समान प्राप्त होती है। क्या होती है सिरे के समान प्राप्त होती है, यह क्या वोल्टता नियमन शून्य प्राप्त होता है, तब क्या वोल्टता नियमन शून्य प्राप्त होता है। और डीसी शंट व लेवल कंपाउंड जनित्र है उनका क्या है जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो शून्य होता है। क्या है डीसी शंट व लेवल कंपाउंड जनित्र का जो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो शून्य प्रकार का होता है या शून्य वोल्टता नियमन होता है। और क्या अपने जो अपना आदर्श जनित्र होता है, आदर्श जनित्र होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भाई, जो आदर्श जनित्र होता है उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। और डीसी शंट व लेवल कंपाउंड जनित्र का भी क्या होता है शून्य होता है। और ऋणात्मक होता है डीसी सीरीज व ओवर कंपाउंड जनित्र का, और पॉजिटिव होता है डिफरेंशियल व अंडर कंपाउंड जनित्र का। और वोल्टता नियमन क्या होता है, वोल्टता में उतार चढ़ाव क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ये इनके सूत्र है। तो अपने आज जनित्र में जो वोल्टता नियमन है, वोल्टता रेगुलेशन है, उसके बारे में अपने चर्चा की है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित IT से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी। तो अपना छोटा छोटा टॉपिक होता है, तो आपका टॉपिक एक नज़र में हो गया क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार इस चैनल पर आपको RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पर चैनल है अपना, तो इस चैनल पर आपको डेली 5-10 मिनट की वीडियो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।